तो अगर आप लोग में से कोई भी अभी बाइक लेने जा रहे हो और अगर आप लोग बाइक फाइनेंस करवा के लेना चाहते हो यानी बाइक को लोन पर लेना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में एक कॉमन फ्रॉड मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हर फाइनेंस करवाते हैं जो लोग अपनी बाइक को, उनके साथ लगभग हो ही जाता है क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में कौन सी वो गलती के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सी वो फ्रॉड है, तो सभी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है अपनी न्यू बाइक खरीदने में कि कौन सी बाइक खरीदे, कौन सी बाइक नहीं खरीदे या फिर कुछ और भी दिक्कत, तो सभी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग फॉलो करके सभी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइकें बनती है और सबसे ज़्यादा बाइक बेची भी यहीं जाती है। सो इट मीन्स इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बायर एंड इंडियन पीपल्स आर द बिगेस्ट बायर ऑफ बाइक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे बहुत सारी बाइकें बिकती है। आप लोगों को मैंने बहुत सारी सेल्स रिपोर्ट में ये बात बताई हुई है। लेकिन 1 लाख से ऊपर जितनी भी इंडिया में बाइकें बिकती है उनमें से 80 to 90% जितनी भी बाइकें होती है वो फाइनेंस पे बिकती है। फाइनेंस से मेरा मतलब है कि कुछ पैसे लोग डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद अपनी जो बाइक है उसको लोन पे करवा लेते हैं 2 साल 3 साल। जनरली 4 साल के लिए बाइक में होती नहीं है लेकिन 3 साल तक आपको आसानी से मिल जाती है, 2-3 साल तो आपको आसानी से मिल ही जाती है। और जो ज़्यादा EMI दे सकते हैं वो लोग 1-1.5 साल तक भी करवा लेते हैं। लेकिन 80 to 90% जितनी भी इंडिया में बाइकें बिकती है खासकर 1 लाख से ऊपर वो लोन पे ही बिकती है। और अगर आप लोग 3 लाख से ऊपर वाली बाइकों के बारे में अगर बात करेंगे तो उस केस में तो लोगों के पास पैसा होता भी है तभी भी बाइक को लोग लोन पे करवा लेते हैं क्योंकि बहुत लोग चाहते नहीं है कि 3-4 लाख रुपए कैश डायरेक्टली जाके शोरूम पे पटक दे और जिसकी वजह से उनका इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत लफड़ा हो जाए, तो इसलिए लोग उसको लोन पे करवा लेते हैं। सो ये वीडियो बनाकर मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपको लोन पे बाइक ही नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कैश पे लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोन पे जब आप लोग बाइक लेते हैं तो एक जो आपका फाइनेंसर होता है, मतलब जो फाइनेंसर आपकी बाइक को फाइनेंस करता है, जो आपके लिए लोन का ये सब जो पूरा शेड्यूल है उसको अरेंज करता है, वो आपके साथ एक ट्रिक करता है और वहीं पे आप लोग फंस जाते हो। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में ऑलरेडी कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, और मैंने वीडियो बनाया भी था कुछ साल पहले। लेकिन मैंने सोचा कि अभी भी बाइक बहुत बिक रही है, अभी आने वाले फेस्टिव सीजन में भी बाइक बहुत बिकेगी, तो आप लोग एक बार फिर से बताया जाए कि शोरूम में वो लोग क्या करते हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक करते हैं जिसकी वजह से आंख के ही सामने आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। सो वीडियो को एकदम स्ट्रेट और सिंपल रखने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है ताकि आपको ज्यादा तामझाम ना हो और एकदम आसानी से आप लोग समझ जाओ कि एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक बाइक को लेना होगा। कोई भी बाइक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जिसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 1.5 लाख रुपए। तो आप लोग कोई भी बाइक सपोज कर लीजिए जिसकी ऑन रोड प्राइस सिर्फ मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए है। सभी चीजें मिला के एक शोरूम, इंश्योरेंस, RTO सभी फलाना ढिमकाना चीज मिला के बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए में अगर मान लीजिए आपको ये बाइक लेनी है या फिर किसी को भी लेनी है तो 1.5 लाख रुपए में बहुत लोग क्या करेंगे कि 50,000 रुपये जो है वो डाउन पेमेंट कर देंगे। 50,000 रुपये डाउन पेमेंट कर देंगे। फिर जो आपका लोन अमाउंट है, अब 50,000 रुपये तो आपने डाउन पेमेंट कर दिए, तो आपकी लोन अमाउंट कितनी की हुई? 1 लाख रुपए की हुई क्योंकि 1.5 लाख की बाइक थी, 50,000 तो आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया। तो अब आपकी जो लोन अमाउंट है वो हो गई 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए को जस्ट सपोज करिए कि आप लोगों ने 36 महीनों के लिए यानी 3 साल के लिए बंधवा लिया, मतलब 3 साल की EMI टेन्योर पे आप लोगों ने कर दिया कि भाई 36 महीने यानी 36 मंथ्स में इसकी जो EMI है, इसकी जो टोटल रिपेमेंट है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो 36 मंथ्स के हिसाब से और अगर हम लोग 12% इंटरेस्ट लेके चले तो 12% इंटरेस्ट, और अगर आपको 36 मंथ्स में यानी 36 महीने में ये लोन को वापस रीपे करना है तो पर मंथ आपकी जो EMI आएगी वो आएगी लगभग 3,321 रुपये। 3,321 रुपये आपको पर मंथ देना होगा लगभग 36 महीने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अब आपकी EMI तो चालू हो गई, आपको पे करना है यहाँ पे 3,321 रुपीज़। लेकिन यहाँ अगर आप लोग 1 लाख रुपये किसी चीज़ से भी लोन ले रहे हो, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, कोई भी यहाँ पे फाइनेंस वाली कंपनी को आप लोग मान लीजिए, तो वो अगर आप लोग को 1 लाख रुपये दे रहे हैं तो भाई उनको भी कमाना है, वो तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ही। तो जैसा मैंने आपको बताया 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में जो आप टोटल पेमेंट करोगे, मतलब 1 लाख लोन अमाउंट पे, 1 लाख तो आपने लोन लिया था, अब 1 लाख के बदले आपको 3 साल में जो टोटल पेमेंट करनी है वो हो जाएगी 1,19,572 रुपये की, यानी 1,19,572। मतलब 1 लाख तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे ही दिया, 19,000 रुपये आपको और देना पड़ेगा, मतलब साढ़े 19,000 रुपये। तो टोटल आपकी पेमेंट हो गई 1,19,572। आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपकी जो टोटल बाइक की अमाउंट हो गई, मतलब 50,000 तो आप लोगों ने ऑलरेडी पे कर ही दिया था डाउन पेमेंट के समय, और टोटल जो आपने लोन का अमाउंट पे किया इंटरेस्ट के साथ वो है 1,19,572। तो टोटल आपकी बाइक की जो प्राइस हो गई अब निकल के वो हो गई 1,69,572 रुपीज़। या फिर आप लोग लमसम 1,70,000 रुपये पकड़ सकते हो कि आप लोगों ने 1.5 लाख की बाइक पे 20,000 रुपये तक का इंटरेस्ट भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि भाई आपको किसी कंपनी ने भाई लोन दिया तो वो आपसे ब्याज तो लेगी ही, तो 1 लाख रुपये पे आपको लगभग साढ़े 19,000 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये तो हो गई एकदम नॉर्मल प्लान, ये तो मैंने आपको एकदम नॉर्मल ब्रेकअप बताया कि ऐसे ऐसे होता है।
यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रोसेसिंग चार्ज, कुछ मतलब आजकल तो प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता, सब चीज़ इसी में इंक्लूड हो जाती है, मतलब आपकी EMI में ही। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल शेड्यूल बताया, एक नॉर्मल ब्रेकअप प्लान बताया, जिसके लिए आप अगर मान लीजिए अगर आप ऐसे बाइक को खरीदना चाहते हैं तो 50,000 फिर 1 लाख की लोन आपको करवाना है, तो आपको लगभग इतना प्राइस पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि आपके साथ शोरूम में होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और ये चीज़ इसलिए होता है क्योंकि शोरूम पे जब हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, इवन बाइक नहीं मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं, जैसे कि कार भी हो गई, तो हम लोग इतना एक्साइट हो जाते हैं कि वहाँ पे हम लोग मतलब ये सब जो चीज़ है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर उतना फोकस ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कट जाता है। और ये बहुत ही लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को बार बार बोलता हूँ कि पहले आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर लीजिए, फिर बाद में PDI करिए, बाद में अपनी बाइक को निहारिए, क्योंकि बाइक तो आपने खरीद के घर ही ले जाना है, उसके बाद उसको दिन भर निहारते ही रहिएगा। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गई, अगर आपकी ये लोन अमाउंट ये सब चीज़ गलत हो गई, तो आपको ना चाहते हुए भी बाइक तो लेनी ही पड़ेगी और आपको ज़्यादा पैसे भी भरने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि शोरूम वाले बंदे यानी जो फाइनेंसर रहते हैं वो आपके साथ कैसे ट्रिक करते हैं और कैसे आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं। तो फिर से हम लोग वही चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए की ही बाइक है और आपने डाउन पेमेंट की 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये यहीं से अब खेल चालू हो जाएगा। 50,000 रुपये में क्या होगा कि आपने डाउन पेमेंट तो कर दी 50,000, और जनरली ये लोग क्या करते हैं कि डाउन पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपको नहीं देते हैं। डाउन पेमेंट की रिसिप्ट ऐसा कुछ ये आपको बोलेंगे ही नहीं, डायरेक्टली आपकी जो बाइक की टोटल जो प्राइस है वो आपको बना के दे देंगे कि इतनी ऑन रोड प्राइस थी, और जो लोन के पेपर्स है वो दे देंगे। लेकिन लोन के पेपर्स में एक चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगी, हो सकता है कि बाद में कुछ लोग नोटिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। तो जो सपोज करिए कि 1.5 लाख रुपए की बाइक थी, 50,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट करनी थी, तो यहाँ पे डाउन पेमेंट की तो रिसिप्ट मिली नहीं, तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे कि डाउन पेमेंट जो आपने 50,000 रुपये की, उसमें से 5,000 रुपये ये लोग साइड कर देंगे, मतलब 5,000 रुपये डायरेक्टली इनके हो गए। तो 5,000 रुपये डायरेक्टली इनके हो गए, तो आप लोग बोलोगे कि भाई अच्छा ठीक है, शोरूम वाले ही ले लिए 5,000 रुपये, तो भाई उनको ही लेना था मेरे पैसे, क्योंकि मेरे को बाइक लेनी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 रुपये तो आपने दिए, 5,000 रुपये इन लोगों ने अपने पॉकेट में डाल लिए। तो अब आपकी जो रियल डाउन पेमेंट अमाउंट है वो कितनी हो गई? 45,000। तो 45,000 अगर आपकी डाउन पेमेंट हो गई, तो 1.5 लाख रुपये में अगर आप 45,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हो, तो आपकी लोन अमाउंट कितनी की होगी? आपकी लोन अमाउंट होगी 1,05,000 रुपये की। जी हाँ, 1,05,000 रुपये की, क्योंकि पहले 50,000 रुपये वाली केस में मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपये तो डाउन पेमेंट की और 1 लाख का हम लोगों ने लोन कर दिया, तो 1 लाख और 50,000 हो गई 1.5 लाख। लेकिन अब यहाँ पे मेरे 5,000 रुपये तो साइड हो गए, तो 5,000 रुपये साइड हो गए, तो भला अब ये 5,000 रुपये कौन देगा? तो ये 5,000 रुपये भी आप ही देंगे। आप इसलिए देंगे क्योंकि आपकी जो लोन अमाउंट है ये लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। एक्चुअली आपकी लोन अमाउंट होनी चाहिए 1 लाख रुपए की, लेकिन ये लोग कर देंगे उसको 1,05,000 रुपये। मतलब आपकी जो लोन है वो टोटल सैंक्शन होगी 1,05,000 की। सो 1,05,000 प्लस 45,000 हो गई 1.5 लाख रुपए। तो 5,000 रुपये तो इन लोगों ने आपके लिए मार लिए। तो 5,000 रुपये तो चल गए इनकी जेब में, और अब जो 5,000 रुपये वो कहाँ से आएंगे? तो आप ही की जो लोन की अमाउंट है वो 5,000 रुपये से बढ़ गई। होना चाहिए 1 लाख रुपए की लोन, लेकिन अब आपको देना पड़ रहा है 1,05,000 रुपये की लोन। तो अब फिर से हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज करिए कि 1,05,000 रुपये की आपकी लोन हो गई, तो 36 महीने के लिए अगर आप इसको फिर से 12% इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं, मतलब 36 मंथ्स में आप इसको भरना चाहते हैं, तो पर मंथ आपकी जो EMI आएगी वो आएगी 3,488 रुपीज़। 3,488 रुपीज़, ध्यान से सुनिएगा। और पहले वाली जो केस थी, जो कि नॉर्मल केस थी, उसमें आपकी EMI जा रही थी 3,321 रुपीज़, और वही जो पहले वाली केस थी उसमें आपकी जो EMI पर मंथ जा रही थी वो थी 3,321 रुपीज़। लेकिन अब आपकी जो लोन अमाउंट है वो तो 1 लाख से बढ़कर हो गई 1,05,000 रुपये की। तो 1,05,000 रुपये की जब आपकी लोन अमाउंट हो गई, तो अब आपकी जो पर मंथ EMI है वो जाएगी 3,488 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 165 रुपये का यहाँ आपको अब ज़्यादा EMI भरना पड़ रहा है, मतलब हर मंथ आपको ज़्यादा EMI भरना पड़ रहा है। और वहीं टू बी एग्जैक्ट बात करूँ तो 167 रुपीज़ यानी 167 रुपये आपको ज़्यादा EMI भरना पड़ रहा है। और इसको अगर आप लोग 36 से इंटू करोगे, यानी 36 महीनों तक आपको EMI भरना है, तो 6,012 रुपये निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों भले ये जो वीडियो है थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन और आपको लग रहा होगा कि कॉमर्स वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली आपके साथ ऐसा ट्रिक होता ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ बना के ज़रूर से शेयर किया जाए। और यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको 5,000 रुपये का घपला बताया, जो कि आपकी लोन के अमाउंट में होता है। कहीं कहीं पे तो 6-7 हज़ार रुपये तक की हो जाता है। आपकी लोन में 7-8 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। घर आके जब आप लोग पेपर्स चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई लोन को मेरा होना चाहिए था 1 लाख रुपए की, लेकिन अब मेरी जो लोन है वो हो गई 1,07,000 1,08,000 रुपये की। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन और जितने भी पेपर वर्क है उसको उसी समय चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो EMI है वो भी बढ़ गई। आपकी जो 5,000 रुपये थे उन लोगों ने उसको रख लिया अपने पास, और 5,000 रुपये मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 5,000 रुपये तो उन लोगों ने आपसे रख लिया, लेकिन वो जो 5,000 रुपये है वो तो आपको देना ही है, क्योंकि आपकी जो बाइक की प्राइस है वो 1.5 लाख रुपये है। तो अब आपकी लोन में 5,000 रुपये बढ़ गई। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 5,000 आपकी ऑलरेडी जिनके पॉकेट में जानी थी चल गई, 5,000 रुपये आपकी लोन में बढ़ गई। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000 रुपये का तो आपको चूना लग गया।
डायरेक्टली 10,000 रुपये का चूना लग गया और आपको समझ में भी नहीं आया। और इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने फोकस नहीं किया, आप लोग अपनी बाइक को ही देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि ये सब चीज़ हो गई और पता भी नहीं चली। और वहीं फर्स्ट वाली केस में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो टोटल पेमेंट है आपकी लोन की वो थी 1,19,572 रुपीज़, जब आपकी लोन थी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की आपकी लोन थी, मतलब एकदम नॉर्मल केस, एकदम जेन्युइन केस। तब आपकी जो टोटल पेमेंट थी 1 लाख रुपए पे वो थी 1,19,572 रुपीज़। लेकिन अब आपकी जो टोटल पेमेंट है वो कितनी की हो जाएगी? 1,25,550 रुपए की। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 6,012 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए गए हैं और आपको पता भी नहीं चला। अब एक्स्ट्रा चार्ज किस लिए कर लिए? जैसा मैंने आपको बार बार बताया क्योंकि आपकी लोन की अमाउंट उन लोगों ने बढ़ा दी है, तो आपको यहाँ 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। 5,000 रुपये जो आपने दिया था वो चल गए उनके पॉकेट में। फिर जब आप लोग अगर जाके उनसे लड़ोगे कि भाई मेरी जो डाउन पेमेंट थी वो तो 50,000 की थी, लेकिन मेरी लोन अमाउंट कैसे बढ़ गई, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई प्रोसेसिंग फीस था, कुछ ऐसे वैसे चार्जेस थे जिसकी वजह से जो आपकी डाउन पेमेंट थी उसमें से कुछ पैसे हम लोगों ने काट लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और अगर ऐसा होता है तो उनसे ब्रेकअप मांगिए, उनसे रिटर्न में मांगिए कि भाई ऐसा लिखा कहाँ है। आजकल जितने भी ये सब फाइनेंस वाली कंपनीज है, जितनी भी प्रोसेसिंग फीस है, जितने भी ये सब चार्जेस होते हैं, सब आपके साथ EMI में ही एडजस्ट करवा लेती है, सब उसी समय आपके साथ कैलकुलेट हो जाती है। और कुछ भी ऐसी हिडन चार्जेस होती है, अगर कुछ भी अलग से चार्जेस होती है तो उनका भी मेंशन किया रहता है कि भाई ये प्रोसेसिंग फीस है, ये फोरक्लोजर फीस है, ये आपको अगर EMI बाउंस होगी, मतलब इस टाइप की सभी चीज़ें लिखी रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बता ही दिया कि कैसे आपके साथ गफला हुआ, कैसे आपके साथ 10,000 रुपये तक का चूना लग गया, आपको पता नहीं चला। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश की। और वहीं लास्ट में अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ कि दोनों ही केस में कितना आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिला, तो जो फर्स्ट वाली जेन्युइन केस थी वहाँ पर आपकी जो टोटल बाइक की प्राइस जा रही थी वो थी 1,69,572 रुपीज़। मतलब बाइक की जो प्राइस थी 1.5 लाख रुपये, और जो उसमें लोन का इंटरेस्ट था सभी को कैलकुलेट करके बता दिया मैंने। लेकिन ये जो दूसरी वाली केस है जिसमें आपके साथ गफला हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो बाइक की टोटल प्राइस है वो अब हो गई है 1,75,550 रुपीज़। तो यहाँ पर 6,000 रुपये आपकी बाइक में एक्स्ट्रा चल गया और आपको पता भी नहीं चला, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो हो सकता है कि किन्हीं के लिए 6,000 रुपये छोटी बात हो, लेकिन किन्हीं के लिए बिल्कुल छोटी बात नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारी बाइकों में आप सिर्फ 5-6,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको एक हायर मॉडल मिल जाएगा। जैसे कि अपाची सीरीज़ वाली बाइकों में मिल जाएगा, R15 जो वर्जन 4 है उसमें 5-6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से दूसरी मॉडल मिल जाती है, मतलब एक हायर मॉडल मिल जाती है। तो भला हम 6,000 रुपये फोकट के क्यों दें? तो 6,000 रुपये तो ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा दिए सिर्फ मेरे लोन के अमाउंट पे, एंड 5,000 रुपये जो मेरी लोन में एडजस्ट होने चाहिए थे वो तो चल गए किसी के पॉकेट में। तो उधर 5,000 चल के उल्टा मैंने 6,000 रुपये इंटरेस्ट भर दिया, टोटल 11,000 रुपये तक की मेरे को चूना लग गया। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो एक्साइटमेंट में मत रहा करिए। एक्साइटमेंट में रह के वो लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो उधर ही बिजी है, चलो इसके साथ ऐसा ऐसा कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में, और आप लोगों को पता है कि इंडिया में हर लोग किसी का काटने के लिए एकदम रेडी रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट और क्वेरीज रह जाती है तो इंस्टाग्राम पे जोर से पूछेगा, फॉलो करके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।